पितृदोष और पितृ ऋण दोनों ही अलग अलग होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में इनका काफी ज्यादा महत्व माना जाता है। दोनों ही अगर व्यक्ति की कुंडली में मौजूद हो तो उसे जीवन में सफलता नहीं मिलती। हिंदू धर्म में जितना महत्व देवी देवताओं को दिया गया है, उतना ही महत्व पितरों का भी माना जाता है। पितरों की पूजा अर्चना की जाती है ताकि उनकी आत्मा तृप्त रहे और जीवन में किसी भी तरह की कोई समस्या न आए। वहीं जिस तरह से अलग अलग ग्रहों के विपरीत संयोग कुछ दोष का निर्माण करते हैं, उसी तरह से व्यक्ति के जीवन से पितृ दोष और पितृ ऋण भी जुड़ा हुआ है। ज्योतिष शास्त्र में भी पितृ दोष और पितृ ऋण का काफी महत्व माना जाता है। कालसर्प दोष के बाद अगर किसी दोष को सबसे ज्यादा खतरनाक माना गया है तो वह है पितृ दोष। लेकिन क्या आप जानते हैं पितृ दोष और पितृ ऋण दोनों अलग अलग होता है? शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन आपको बता दे, पितृ दोष और पितृ ऋण एक नहीं है, बल्कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत अलग अलग होते हैं। पितृ दोष को श्राप माना जाता है। अगर ये दोष किसी व्यक्ति की कुंडली में होता है तो उसके जीवन में काफी ज्यादा समस्या और कष्ट उत्पन्न होते हैं। वहीं पितृ ऋण दोष से अलग होता है। पितृ ऋण को माता पिता का ऋण माना जाता है। इस वजह से इसे पूर्वजों का ऋण माना जाता है। पितृ दोष की तरह ही इसे भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। अगर ऐसा किया जाता है तो ये जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करता है। चलिए जानते हैं विस्तार से पितृ दोष और पितृ ऋण के बारे में। पितृ ऋण क्या है? पितृ ऋण को माता पिता का ऋण माना जाता है। इस वजह से इसे पूर्वजों का ऋण माना जाता है। ये व्यक्ति पर तब चढ़ता है जब वह बड़े बुजुर्गों का अनादर किया जाता है या फिर उनकी देखभाल नहीं की जाती है। दरअसल जिस तरह माता पिता हमें जन्म देते हैं, हमें प्यार देते हैं, बड़ा करते हैं, हमारी हर इच्छा को पूरा करते हैं, इस तरह हमें भी उनके कर्ज को चुकाने के लिए उनकी देखभाल करना जरूरी होती है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो फिर जातकों पर पितृ ऋण चढ़ता है। हालांकि यह कुंडली में मौजूद ग्रहों की स्थिति की वजह से भी प्रभाव को निर्धारित करता है। वैसे तो मनुष्य को जीवन में 5 तरह के ऋण चुकाना होते हैं, लेकिन पिता का ऋण सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है। इस ऋण को उतारने के लिए संतान उत्पत्ति करनी चाहिए। इसके अलावा पूर्वजों का तर्पण और श्राद्ध करके भी इस ऋण से मुक्ति पाई जा सकती है। ये होते हैं 5 तरह के ऋण: माता का ऋण, पिता का ऋण, गुरु का ऋण, धरती का ऋण। धर्म का ऋण: माता का ऋण चुकाने के लिए कन्या दान करना चाहिए। पिता का ऋण चुकाने के लिए संतान उत्पत्ति करनी चाहिए। गुरु का ऋण चुकाने के लिए लोगों को शिक्षित करना चाहिए। धरती का ऋण चुकाने के लिए कृषि करना चाहिए या पेड़ लगाना चाहिए। धर्म का ऋण चुकाने के लिए धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए। पितृ ऋण के उपाय: इस दोष से छुटकारा पाने के लिए घर के सभी सदस्यों से बराबर मात्रा में सिक्के इकट्ठे करके उन्हें मंदिर में दान करें। इसके अलावा पीपल और बरगद के वृक्ष में नियमित रूप से जल चढ़ाते रहना चाहिए। कर्पूर जलाने से देवदोष और पितृदोष से छुटकारा पाया जा सकता है। कौए, चिड़िया, कुत्ते और गाय को रोजाना रोटी दाना खिलाना चाहिए। इससे भी दोष से छुटकारा मिलता है। क्या है पितृदोष? पितृदोष सबसे खतरनाक दोषों में से एक माना जाता है। ये दोष सबसे ज्यादा उन लोगों पर लगता है जो अपने पितरों का अनादर करते हैं। इतना ही नहीं, वह कष्ट भी देते हैं, क्योंकि मृत्यु लोक पर हमारे पूर्वजों की आत्माएं अपने परिवार के हर सदस्य पर नजर बनाए रखते हैं। जो दुखी आत्मा होती है वह श्राप देती है, जिसकी वजह से इस श्राप को पितृदोष माना जाता है। कुंडली में ऐसे होता है। इसका निर्माण ज्योतिष शास्त्र की माने तो सूर्य को आत्मा का कारक माना जाता है। वहीं वैदिक ज्योतिष और ज्योतिष शास्त्र में इस पिता का कारक कहा गया है। ऐसे में जब कुंडली में राहु और शनि सूर्य को प्रभावित करते हैं तब पितृदोष का निर्माण होता है।
वहीं अगर कुंडली के लग्न भाव और पांचवें भाव में सूर्य, मंगल और शनि एक साथ होते हैं, तब भी इस दोष का निर्माण होता है। वहीं अष्टम भाव में गुरु और राहु का साथ होना भी पितृ दोष का कारण बनता है। ये दोष व्यक्ति को जीवन में सफल नहीं होने देता। जीवन में आती हैं ये परेशानियां। जिन जातकों की कुंडली में पितृ दोष होता है, वह जीवन में हमेशा परेशानियों से घिरा रहता है। उसे जीवन में सफलता भी हासिल नहीं होती। वह चाहे कितनी भी कड़ी मेहनत क्यों ना कर ले, उसे जीवन में खूब संघर्ष करना पड़ता है। सेहत भी उस जातक की ठीक नहीं रहती है, वह बार बार बीमार हो जाता है। उसे धन हानि भी सबसे ज्यादा होती है। इन सब से छुटकारा पाने के लिए वह कई तरह के उपाय भी करते हैं, लेकिन इसकी सटीक वजह उन्हें पता नहीं चल पाती है। अगर कुंडली के पितृ दोष को ठीक कर दिया जाए और इसके उपाय किए जाएं, तो जीवन में खुशियों का आगमन होने लगता है। वहीं सफलता के रास्ते खुलने के साथ ही धन लाभ के योग बनते हैं। इन उपायों से दूर करें पितृ दोष। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृ दोष है, तो उसे व्यक्ति को हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। कहा जाता है कि जिस भी व्यक्ति की कुंडली में पितृ दोष है, अगर वह हनुमान जी की शरण में जाता है, तो उसे इस दोष से मुक्ति मिल सकती है। इसके अलावा हर चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन जातकों को पीपल के पेड़ पर दूध चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति की कुंडली से पितृ दोष को खत्म करने में मदद करते हैं। ज्योतिषों के मुताबिक अगर व्यक्ति जीवन में काफी ज्यादा परेशान है, तो वह रोजाना एक मुट्ठी चावल अपने ऊपर से 7 बार उतारकर पीपल की जड़ में डालें। ऐसा उन्हें लगातार 21 दिनों तक करना है। इससे उन्हें पितृदोष से जल्द ही राहत मिलेगी। जिस भी जातक की कुंडली में पितृ दोष होता है, उस जातक को रोजाना सूर्य देव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही सुबह उठने के बाद स्नान करके सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। साथ ही सूर्य देव के सामने अपने पितरों की शांति की प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से पितृ दोष से जल्द मुक्ति मिलती है। पितृ दोष के कारण व्यक्ति को कई प्रकार की परेशानियों तथा असफलताओं का सामना करना पड़ता है। शास्त्रों के मुताबिक यह दोष हमारे पूर्व जन्मों या इस जन्म में जाने अनजाने में विभिन्न कारणों से उत्पन्न हो जाते हैं। इन दोषों के निवारण हेतु प्राचीन ग्रंथों के अलावा तंत्र शास्त्रों में भी अनेक उपाय दिए गए हैं। प्रस्तुत हैं कुछ ऐसे ही पितृ दोष से मुक्ति के उपाय। पितृ दोष निवारण के सरल उपाय गुरु जी ने बताया। पितृदोष हो या कोई अन्य दोष, इससे छुटकारा पाने के लिए तंत्र शास्त्र के कुछ कारगर टोटके बताए गए हैं। इन्हें आजमाकर आप भी विभिन्न दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। पितृ दोष निवारण के उपाय: महीने के हर शनिवार को सूर्योदय से पूर्व कच्चा दूध और काले तिल से पीपल के वृक्ष की पूजा करें। इस प्रयोग को नियमित रूप से करते रहना चाहिए। इससे पितृ दोष दूर हो जाएगा। सोमवार के दिन आग के 21 फूलों से शिवजी की पूजा करने से भी पितृ दोष का निवारण हो जाता है। अपने वंशजों से चांदी लेकर नदी में प्रवाहित करने तथा माता को सम्मान देने से परिजन दोष का समापन होता है। परिवार के प्रत्येक सदस्य से धन एकत्र करके दान में देने तथा घर के निकट स्थित पीपल के पेड़ की श्रद्धा पूर्वक देखभाल करने से गुरु दोष से छुटकारा मिलता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में विधिवत इमली का बांदा लाकर घर में रखें। इससे भी पितृ दोष दूर होते हैं। अपने इष्ट देव की नियमित रूप से पूजा पाठ करने तथा कुत्ते को भोजन कराने से प्रभु दोष का समापन होता है। पढ़ना जारी रखें, हनुमान जी की पूजा करें। साथ ही साथ बंदरों को चने और केले का भोजन कराएं। भ्राता दोष से मुक्ति मिल जाएगी। ब्रह्म गायत्री का जप अनुष्ठान कराने से भी पितृदोष से छुटकारा मिलता है। घर की बड़ी और बुजुर्ग स्त्री का नित्य चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें। मातृदोष दूर हो जाएगा।
उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में ताड़ के वृक्ष की जड़ को घर ले आएं। उसे किसी पवित्र स्थान पर स्थापित करने से पितृदोष दूर होता है। प्रत्येक मास की अमावस्या को अंधेरा होने पर बबूल के वृक्ष के नीचे भोजन रखने से पितृदोष नष्ट हो जाता है। शास्त्रों में गौसेवा का विशेष महत्व बताया है। इससे जीवन में खुशियां आती हैं। यदि आपके ऊपर मातृ दोष हो तो गाय को पालना श्रेयस्कर होता है। इसकी सेवा से आपको मातृ दोष से मुक्ति मिलेगी। जारी रखें, प्रतिदिन देशी फिटकरी से दांत साफ करने से भग्नी दोष समाप्त हो जाता है। किसी धर्मस्थान की सफाई आदि करके वहां पूजन करें। प्रभु दोष से छुटकारा मिल जाएगा। वर्ष में एक बार किसी व्यक्ति को अमावस्या के दिन भोजन कराने, दक्षिणा एवं वस्त्र देने से ब्राह्मण दोष का निवारण होता है। किसी महीने में अमावस्या के दिन घर में बने भोजन का भोग पितरों को लगाएं तथा पितरों के नाम से ब्राह्मण को भोजन कराएं। ऐसा करने से पितृ दोष दूर हो जाते हैं। यदि छोटे बच्चे पर पितृ दोष का असर दिख रहा हो तो एकादशी या अमावस्या के दिन दूसरे बच्चे को दूध पिलाएं या मावे की बर्फी खिलाएं। श्राद्ध पक्ष में प्रतिदिन पितरों को जल और काले तिल अर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं तथा पितृ दोष दूर होता है। पढ़ना जारी रखें। 7 मंगलवार तथा शनिवार को जावित्री और केसर की धूप घर में देने से भी दोषों का निवारण होता है। प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर सूर्य देव को नमस्कार करें और समय समय पर यज्ञ और हवन भी कराएं। इस प्रयोग को करने से पितृ दोष से छुटकारा मिल जाता है। नाक कान छिदवाने से भगिनी दोष का निवारण होता है। देसी गाय के गोबर का कंडा जलाकर उसमें नित्य काले तिल, जौ, राल, देशी कपूर और घी की धूनी देने से पितृ दोष का समापन हो जाता है। बेटी को स्नेह करने तथा चांदी की नथ पहनाने से भगिनी दोष से मुक्ति मिल जाती है। भिखारी को भोजन और धन आदि से संतुष्ट करें। भ्राता दोष दूर हो जाएगा। पशु पक्षियों को रोटी आदि खिलाने से सभी प्रकार के दोषों का शमन हो जाता है।